पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था, पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासी, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। समय भी वो चुने और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दहाड़ रहे थे। पूरी दुनिया सुन रही थी। ऑपरेशन सिंदूर पर हुंकार और पाकिस्तान को ललकार से लेकर आतंकवाद पर प्रहार तक पीएम मोदी ने अपने भाषण में स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने ये भी बताया कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश कितनी तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के वीर सैनिकों को सलाम किया और बताया कि कैसे भारत ने दुश्मनों को उनकी धरती में घुसकर जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया। साथ ही पड़ोसी देश पाकिस्तान को बता दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया वो नहीं चलेगा। सिंधु समझौते को लेकर एक बार फिर उन्होंने स्पष्ट किया कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। कहा, भारत अब इस अन्यायपूर्ण समझौते को स्वीकार नहीं करेगा। आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि देश गुलामी की निर्भरता से बाहर निकल रहा है और रक्षा क्षेत्र से लेकर सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक क्षेत्रों तक आत्मनिर्भर बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाज नायकों को सैल्यूट किया। साथियों, आज 15 अगस्त का एक विशेष महत्व भी मैं देख रहा। मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। 22 अप्रैल के बाद हमने हमारी सेना को खुली छूट दे दी थी। हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी नहीं हुआ था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुसकर आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया गया। आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया गया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया। देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंक पर एक बार फिर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। उन्होंने कहा, हमने न्यू नॉर्मल स्थापित किया है। आतंक के ताकत देने वालों को अब अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनमें कोई फर्क नहीं है। भारत ने तय कर लिया कि न्यूक्लियर की धमकियों को हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चला आया, वो नहीं चलेगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी तो हमारी सेना तय करेगी सेना की शर्तों पर। सेना जो समय निर्धारित उस पर हम अमल को लाकर रहने वाले हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारा देश
कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दुनिया को बताया कि भारत अब आत्मनिर्भर हो रहा है। उन्होंने कहा, गुलामी ने हमें निर्भर बना दिया था, औरों पर हमारी निर्भरता बढ़ती रही। अब हम सब जानते हैं, आजादी के बाद लोगों का पेट भरना बड़ी चुनौती थी, लेकिन यही वो किसान है जिन्होंने खून पसीना एक कर देश के अनाज के भंडार भर दिए, देश को आत्मनिर्भर बना दिया। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है। पीएम मोदी ने कहा, हमारे देश में 50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर को लेकर फाइलें शुरू हुई, लेकिन हैरान रह जाएंगे, दुनिया की ताकत बन चुके सेमीकंडक्टर की फाइलें 60 साल से अटकी रही। जानकारी होना भी उतना जरूरी है। हमारे देश में 50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर को लेकर के फाइलें शुरू हुई। 50-60 साल पहले फैक्ट्री का विचार चालू हुआ। आप मेरे नौजवानों जान करके हैरान हो जाएंगे, आज सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया की एक ताकत बन गया है, 50-60 साल पहले वो विचार, वो फाइलें अटक गई, लटक गई, अटक गई। सेमीकंडक्टर के विचार की ही भ्रूण हत्या हो गई। लाल किले से देश को संबोधित करते हुए 1 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना की घोषणा उन्होंने की, जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है और इससे लगभग 3.5 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। साथ ही नई नौकरियों देने वाली कंपनियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि इस साल दिवाली तक सरकार अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू करेगी, जिसे उन्होंने देशवासियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये दिवाली आपके लिए डबल दिवाली होगी। पिछले 8 सालों में हमने जीएसटी में कई बड़े सुधार किए हैं और अब हम अगली पीढ़ी को जीएसटी सुधार ला रहे हैं। इससे पूरे देश में टैक्स का बोझ कम होगा। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे।
पीएम मोदी ने कहा, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को धाराशायी करेगा और दुश्मन पर कई गुना ज्यादा ताकत से वापस हमला करेगा। ये पूरी तरह से आधुनिक सिस्टम पर आधारित होगा। ये एक ऐसी व्यवस्था होगी जो वॉरफेयर के हिसाब से +1 की स्ट्रैटेजी में काम करेगी। तो ये थी ना जानकारी कमाल की। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।